की थी, एक गंगा जी के जल से एक तो स्नान वगैरह करा रखी, 2 एक्स्ट्रा रखी हुई थी। बढ़िया कपड़े वपड़े ओढ़ के अर्थियाँ पड़ी हैं और मुर्दे आराम से सजा है। हमारे मन में आया, हमने तुरंत आशीष को बुलाकर इशारा कर कर कहा, देखो कितने बाप के घर में कितने चैन से सो रहा है। इतनी चैन की नींद कहीं नहीं आ सकती। गंगा जी का किनारा, ठंडी हवा चल रही, पानी से गंगा मैया से स्नान कर आए, बैठे अलमस्त होकर, मेला ठेला थोड़ा सा घुमा और अपनी अलमस्ती में बैठ गए, आनंद किया, पाया, बैठे सुना। ये पिता का विश्वनाथ जी की कथा, बाबा विश्वनाथ हमको कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर में हो, भरण पोषण की जवाबदारी सब शंभू की, सारी जवाबदारी मेरे शंकर को। कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी लेनी है कि तुझे पार भी नहीं है। कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे और उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा था। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटे तो भारत की भूमि पर छूटे। तो भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा लगता है कि मेरे प्राण कहीं छूटे, तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अंतिम बिंदु यहाँ सोच कर आता है कि मेरे प्राण छूटे तो विश्वनाथ की धरा पर छूटे, मेरे प्राण जाए तो मां गंगा के घाट पर जाए, मेरे प्राण जाए। अरे सीधा सीधा चरित्र देखिए, शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए। बिंदु की धर्म पत्नी चंचला, बिंदु को प्रेत योनि में पड़ गया, बिंदु प्रेत योनि में पड़ने के बाद भटकता रहा चंचला, कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, कभी शिवालय नहीं गई, कभी शंकर का मंदिर नहीं गई, कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी उसने शंकर की आराधना नहीं करी, कभी शिव के धाम चंचला देवी नहीं गई। पर गांव के लोग बैलगाड़ी तैयार कर गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचला के मन में आया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो पानी में डूबकर मर गया। पानी में मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ मुक्त नहीं हुआ, मुक्त नहीं, उसकी मुक्ति नहीं। चंचला को लगा मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, क्या करूं, क्या करा जाए। गांव के लोग जा रहे थे काशी, चंचला ने सुन रखा था कि एक बार अगर काशी मुख से निकल जाता है, काशी 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 मुख से निकल जाता है, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होकर शंकर का धाम मिलता। जब केवल काशी का नाम मुख से निकला तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त
काशी का नाम मुख से निकला तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान प्राप्त हो गया, तो क्यों ना मैं एक बार काशी चले जाऊं तो मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो चंचुला देवी बैलगाड़ी में बैठकर सारे गांव वालों के साथ में काशी के लिए जाने लगी। पर गांव वालों ने चंचुला देवी को गाड़ी में बिठाया नहीं, क्योंकि ये कभी शिवालय नहीं जाती थी, कभी ये सत्संग नहीं करती थी, कभी ये भजन नहीं करती थी, कभी ये कीर्तन नहीं करती थी, कभी ये मंत्र जाप नहीं करती थी, कभी इसने शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी कभी। पर आपको कल की कथा में कहा था 25 किलो मिर्ची में 4-5 मिर्ची सड़ी निकल जाए। काशी ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे पीछे चल रही है, इसके पीछे पीछे भाव था चंचुला दिल से। कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला। पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया चंचुला। शंकर भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया, उसको पैदल चलाते चलाते चल गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे। और कोई जाए खप्पर भरने वाली माता काली भी नृत्य कर रही। जिस समय पर काल भैरव प्रकट 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, माँ काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुत है। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्यों किस आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बाबा की बहुत। मुझे प्रकट क्यों करा, किससे लिए प्रकट किया? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल, पूरे विश्व के। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं। माँ सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा, मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव के का जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है।
इसकी साक्षी कोई बोल रहा है क्या करें? लोग डरते हैं, काल भैरव भगवान से डरेंगे, शनि महाराज से डरेंगे, इससे डरेंगे, उससे डरेंगे। महाराज जी डरने के प्रसंग में याद आया कि एक पति शनि महाराज जी से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि शनिवार को लोहे का कोई सामान नहीं। पत्नी पड़ गई बीमार, शनिवार का दिन, डॉक्टर ने कहा ये सुई लेती। पति डिप्रेशन में आ गया, शनिवार है, मैं सुई नहीं खरीद सकता क्योंकि लोहे। अब डॉक्टर के लेके आओ, नहीं, पत्नी तड़प रही है पर वो सुई लेने लगे। आज शनिवार है, मैं लोहा नहीं। कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है। कोई भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर